At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये वो समय था जब देश के हर हिस्से में क्रांति का माहौल था और एक ही मांग थी, आजादी। हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि आजादी कब मिलेगी। ऐसे में एक नाम सामने आता है, राम मोहम्मद सिंह आजाद का। राम मोहम्मद सिंह का मकसद देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाना था। आजादी उन अत्याचारी शासकों से जो भारतीयों पर उनकी ही मातृभूमि पर अत्याचार कर रहे थे। राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले राम मोहम्मद सिंह ने कारनामा भी ऐसा किया कि अंग्रेज तय ही नहीं कर पाए कि पहले राम मोहम्मद को मारा जाए या उनका नाम खत्म किया जाए। अंग्रेजों को डर था कि राम मोहम्मद सिंह के जीते जी गोरों की फूट डालो और राज करो की सबसे सफल नीति कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अंग्रेजों ने क्रांतिकारी राम मोहम्मद को सूली पर चढ़। यह नाम क्षेत्र के 3 प्रमुख धर्मों की एकता को दर्शाता। राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम, सिंह सिख, आजाद मुक्त। जिस क्रांतिकारी के नाम से ब्रिटिश सरकार भयभीत थी, उस शख्स का नाम शहीद आजम उधम सिंह है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह इंग्लैंड गए थे और 1940 में उन्होंने माइकल ओडायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में खुलेआम गोली मारी थी। इस समय उधम सिंह का नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद था। इस कारण मर्डर ट्रायल के दौरान अंग्रेजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को संगरूर में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम शेर सिंह था। शहीद उधम सिंह दे परिवार दे विचों मां की मृत्यु के बाद शेर सिंह के परिवार में उनके पिता थे। पिता बीमार रहते थे, इसलिए उनके चाचा चंचल सिंह शेर सिंह को सुनाम से अमृतसर अनाथालय ले गए। सुनाम तो अमृतसर अपने ਉਹਦੇ ਚ यतीम खाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। अमृतसर अनाथालय में शेर सिंह को उधम सिंह का नाम मिला। महज 17 साल की उम्र में उधम के भाई साधु सिंह की भी मौत हो गई। उधम 19 साल के थे जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और जलियांवाला बाग का खूनी नरसंहार देखा। उधम सिंह बैठक वाले कमरे में पानी परोस रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उधम सिंह ने इस नरसंहार का बदला लेने का संकल्प लिया। जनरल आर डायर तो मर चुका, क्योंकि वो तो यहीं पर इंडिया में यहीं पर मर गया और घुट घुट कर मरा। लेकिन ओ डायर वहां जा चुका था जिसने ये ऑर्डर पास किया था। ये वहां जाने के लिए हर दम हर तरह से ये प्रयास करने लगे। इन्होंने सबसे पहले ये दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका के बाद ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फिर वो अमेरिका गए। अमेरिका से जाने के बाद वहां पर उन्होंने बम बंदूक बारूद जो होता है बनाना और कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारे सिस्टम को इन्होंने बड़े अच्छे से सीखा। लंदन में अलग अलग तरह के काम करने के दौरान भी उधम सिंह का ध्यान अपने लक्ष्य से भटका नहीं था। वह लगातार डायर को ढूंढते रहे। ਉੱਥੇ लंदन पहुंच के वो लुक छिप। लंदन पहुंचने के बाद उधम सिंह छिपकर छोटे मोटे काम करते रहे। वो बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन जैसे कई अन्य काम भी जानते थे। इस दौरान वे लगातार माइकल ओडायर की तलाश में भी लगे रहे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य माइकल ओडायर को मारना था। उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारने से पहले तत्कालीन गदर पार्टी के साथ संबंध भी विकसित किया। गदर पार्टी नाल भी हो गई थी उस टाइम। भगत सिंह के कहने पर 1927 में उधम सिंह पंजाब लौट गए। मुल्तान में हथियार रखने और आर्म्स एक्ट के तहत गदर दी गूंज के पर्चे बांटने के आरोप में उधम को गिरफ्तार किया गया। साल 1931 तक उधम सिंह जेल में ही रहे। रिहा होने के बाद भी उधम ब्रिटिश पुलिस की निगरानी में ही थे। कश्मीर जाकर उधम पुलिस से बचने में कामयाब रहे और 1934 में इंग्लैंड जा पहुंचे। लेकिन लंदन बहुत घूम कर पहुंचे। पहले रूस गए, फिर मिस्र गए, फ्रांस गए, इथोपिया गए, जर्मनी गए। उसके बाद वो लंदन गए और लंदन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिए और वहीं पर एडमिशन लेकर के ये पूरी तरह से साजिश इस रूप में ये सामने ये काम करने लगे। लंदन में उधम सिंह ने एक दिन एक पोस्टर देखा जिसमें बताया गया था कि माइकल ओडायर 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के समारोह को संबोधित करेंगे। यह जानकर उधम सिंह बहुत खुश हुए। डायर को मारने के लिए उधम सिंह ने तैयारियां शुरू की और योजना के मुताबिक निश्चित तारीख और समय पर कैक्सटन हॉल पहुंच गए। उधम सिंह उस हॉल में पहुंच गए। उस हॉल में पहुंचने के बाद बुक को काट करके बीच में इन्होंने पिस्तौल रखा और सबसे पिछली सीट पर बैठे।
जैसे जैसे बारी आती गई कि अब जनरल लॉ डायर बोलने के लिए सामने आएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे वो सीट बदल बदल करके आगे बढ़ते चले गए। और जैसे ही जनरल डायर खड़ा हुआ और जैसे जब मंच पर जाने के लिए वो तैयार हुआ, जब जा ही रहा था, उसी रास्ते में वो अगली सीट तक पहुंच चुके थे, अगली पंक्ति तक पहुंच चुके थे, और वहीं से उन्होंने गोली उस पर चला दी और उसकी मृत्यु हो गई। माइकल और डायर की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन मर्डर के ट्रायल मुकदमे के दौरान राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से अंग्रेज सरकार भ्रमित हो गई। शहीद उधम सिंह ने खुद अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद घोषित किया था। इसी नाम के साथ उन्होंने माइकल और डायर को गोली मारी थी। उधम सिंह के हाथ से लिखा पत्र आज भी मेरे पास है। अंग्रेज बुरी तरह डरे हुए थे। अंग्रेजों ने कहा कि इस नाम को मिटा दो, नहीं तो भारत में फिर एकता पनपेगी। हम उधम सिंह को कभी इस बात का श्रेय नहीं दे सके कि उन्होंने साल 1919 में इंग्लैंड जाकर एकता का संदेश दिया। उधम सिंह के ऐसा करने से अंग्रेज काफी डर गए थे। 31 जुलाई 1940 को भारत के महान सपूत उधम सिंह को लंदन की पैटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। उनके शरीर को जेल के भीतर ही दफना दिया गया। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह के प्रयासों के बाद इंग्लैंड ने 31 जुलाई 1974 को उधम सिंह के अवशेष भारत को सौंपे। उधम सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सुनाम स्टेडियम में किए जाने के बाद सुनाम कॉलेज में अस्थि कलश की स्थापना की। पुस्तकालय में स्थापित कलश को यहाँ पढ़ने वाले बच्चे नमन करते हैं और उधम सिंह के त्याग और बलिदान से प्रेरित होते हैं। वो मोटिवेट होंगे ने भी असी भी अपनी लाइफ दे विच कुछ करना है। ब्रिटिश धरती पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूकने वाले शहीद उधम सिंह को ईटीवी भारत परिवार सलाम करता है।